सनातन धर्मीय भक्त हैं सभी को मालूम होना चाहिए कि ये जो सर्दी का समय है, हम ये सर्दी का समय में हमें तुलसी देवी की कैसे ख्याल रखनी चाहिए, कैसे देखभाल करनी चाहिए। हमारी वो देवी हैं, तुलसा महारानी हैं। तो तुलसी महारानी के बिना हमारे घर में कहीं शांति नहीं होती है, शांति नहीं मिलता है, हमारे घर के अंदर लक्ष्मी की वास नहीं होती है। तो हम हर घर में, हम हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा आस्थावान है, तो हर घर में हमारे तुलसा जी के पौधा होनी चाहिए और तुलसा जी के सेवा जरूर करनी चाहिए। और सर्दियों के अंदर आज मैं बताना चाहूंगा कि सर्दियों के अंदर हम तुलसा देवी के कैसे देखभाल करें। तुलसी के बिना हमारे ठाकुर जी के जो हैं वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तुलसी के बिना कोई भी चीजें हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए और ठाकुर जी भी तुलसी के बिना कुछ भी वो ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी जो है हमारे जीवन में बहुत उपकारी है और उसको ध्यान रखनी चाहिए। वैदिक के हिसाब से उनका नाम है हरिप्रिया है, और ऐसे कहते हैं कि वृंदा देवी हैं। और तुलसा देवी जो है, तुलसा देवी और वृंदा देवी के बिना हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो जैसे तुलसा जी हम घर घर में रखते हैं, गमला के अंदर जो जो घर के अंदर रखे हैं, जो जो लोग घर के अंदर गमला में रख रखा है तुलसा जी को, तो खास करके सर्दी के अंदर ध्यान रखना चाहिए। सर्दी के अंदर पानी पौधे में, तुलसा जी के जो पौधे हैं, पानी ज्यादा नहीं दें और ज्यादा कम भी नहीं हो, ज्यादा पानी दो जो नीचे तक बाहर नहीं आना चाहिए। तुलसा जी के पौधे में पानी देते समय मान लीजिए वो नीचे फैल रहा है, नीचे आ रहा है, तो वो पाप है। ज्यादा पानी देते हैं तो तुलसा जी इस सर्दी के अंदर थोड़ा मुरझा जाती है। रात के समय ओस गिरता है, कभी बारिश होती है, तो रात के समय में तुलसा जी को जो गमला है उठा करके आप घर के अंदर ला करके ठाकुर जी के आसपास रख देनी चाहिए। और जैसे सुबह का समय हो सूर्य प्रकाश तुलसा जी पे होना बहुत जरूरी है, तब उस समय तुलसा जी के गमला को जो है वो आप ले करके फिर आप उसके बाहर की जो स्थान है आप वहाँ रखवा दीजिए। और मान लीजिए किसी के घर के अंदर मिट्टी के अंदर जमीन पे ही तुलसा जी लगा रखा आपने, तो आप अंदर ला नहीं सकते, तो वहाँ पे आप रात के समय में सूती कपड़े में ढक देनी चाहिए, ताकि तुलसा जी जो है ओस से और बरसात से और सर्दी का जो प्रकोप है उससे हमारे तुलसा जी को बचा सके। जो पूजा के समय होती है सुबह का, उस टाइम में आपको खोल देना है, उसको सूती कपड़े को उतारना है, ताकि सूर्य के जो प्रकाश है वो पड़ सके, ताकि हवा लग सके तुलसा जी को। इसी प्रकार को देखभाल आपको जरूर करना होगा तुलसा जी के। और तुलसा जी के जो मिट्टी होती है अंदर तुलसा जी के, तो वो क्या होता है कि कभी कभी टाइट हो जाती है। ध्यान रखिए सभी को, तुलसा जी को इसी प्रकार हमारे को ख्याल रखना है। हम ख्याल नहीं रखते, हमें पाप लगता है। ऐसे नॉर्मल जो पौधे होते हैं उस प्रकार नहीं रखना है। ठाकुर जी का जैसे हम सेवा करते हैं, हमें इनकी सेवा भी करनी चाहिए। मिट्टी होती है, कुछ दिनों के बाद क्या होता है वो मिट्टी टाइट हो जाता है, तो क्यों उसको थोड़ा ढीली करना होता है, क्योंकि जो तुलसा जी जो है सांस लेते हैं तो वो मिट्टी के अंदर से वो मिट्टी से ही वो उनका आवाजावा होती है सांस की। तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी टाइट होने के कारण उसमें दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि मिट्टी जब टाइट हो जाती है, थोड़ा सा उसको चम्मच से या अच्छे शुद्ध किसी लोहे से, किसी से जैसे थोड़ा सा मतलब 1 इंच तक थोड़ा सा उसको खोद करके चारों तरफ उसको मिट्टी को थोड़ी ढीली करके वापस फिर उसको हाथ में बराबर कर देनी चाहिए, ताकि उससे क्या है उसके अंदर से हवा आवाजावा आना जाना हो सके उसी के अंदर से, ताकि क्या है जो पौधा है बिल्कुल एकदम हरा भरा और स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगा। इसी प्रकार और पत्ते, इसमें क्या होता है कि हम कभी के ज्यादा पानी दे देते हैं और कम भी पानी होता है तो पत्ते क्या होता है पीले पड़ करके झड़ने लगता है। तो इस चीज का खास करके आपको ध्यान रखना है तुलसा जी के। नहीं तो तुलसा जी हमें रखने से हमें बिल्कुल एकदम लक्ष्मी के वास होती है। जिसके घर में तुलसा जी के पौधा नहीं है, तुलसा महारानी की हम पूजा नहीं करते, नहीं मानते, उनके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होती। तुलसा जी घर में होते हैं तभी आपके घर में लक्ष्मी के आना जाना लगा रहेंगे और लक्ष्मी का वास होगा। तुलसा जी को रखना बहुत जरूरी है। तुलसा जी हमारे पास नहीं है,
घर के अंदर नहीं है, हमारे घर में ये समझ लीजिए कि शांति नहीं है। सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे घर के अंदर कहीं भी किसी भी कोनर से कुछ भी थोड़ी बहुत कोई वास्तु के दोष होता है, वास्तु के दोष से तुलसा जी की पौधा रखने से वास्तु के दोष का सफाया हो जाती है। कोई भी वास्तु के दोष होता है हमारे घर के अंदर, हम तुलसा जी को रख करके सही ढंग से उसको पूजा करके हम उसको देखभाल करते हैं, बिल्कुल एकदम सेवा देते हैं। ये आप लोगों के किसी का भी घर के अंदर कोई भी वास्तु की दोष की होता है, वास्तु दोष बहुत नुकसान करता है, घर में आगे बढ़ने नहीं देता। वो वास्तु के दोष होता है घर के अंदर, दिक्कत ही दिक्कत देता है जीवन में, तो वो क्या है, साफ हो जाता है। तुलसा जी जिसके घर में है उसके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है, कोई घबराने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल एकदम इसमें सोच और विश्वास रखना, इसमें एकदम बिल्कुल ही साफ है। और तुलसा जी के पौधा दिन में कभी भी आप तोड़ नहीं सकते हो, आप कभी भी मन करता आप तोड़ लेते हो। आप सभी को मालूम है शाम होने के बाद तो तुलसा जी को छूना नहीं चाहिए, तुलसा जी के पौधा में तो हाथ लगा करके तोड़ना तो दूर की बात है। और जब भी आपको जरूरत होता है कभी भी आप तुलसा जी के पत्ते तोड़ के ले आती हो। तुलसा जी के पत्ते वैसे तोड़ नहीं सकते, तोड़ते समय ठाकुर जी के नाम लेना होता है, राधे श्याम या श्री कृष्ण शरणम मम, नारायण 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 करके ठाकुर जी का नाम लेकर के तुलसा जी के पत्ते को तोड़नी चाहिए। और तुलसा जी के पत्ते सिर्फ काम क्या लेनी चाहिए, सिर्फ ठाकुर जी के काम में लेनी चाहिए, ना कि हम औषधि बना रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, कोई भी ये वो काम में नहीं लेनी चाहिए। इतना ज्यादा हम उस पत्ते को हमें तुलसा जी को काम में नहीं लेनी चाहिए। तुलसा जी के पत्ते का तोड़ने का समय होता है जब हम सुबह पूजा पाठ करते हैं, सिर्फ 10 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक तोड़ने का समय। बाद में तुलसा जी के पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। सर्दी में खास करके तुलसा जी के पत्ते के ऊपर काले काले की धब्बा हो जाता है, काले काले के कीड़े लग जाते हैं पत्ते के ऊपर। इसी प्रकार कभी भी आप देखो तो आप ऐसे करिए कि तुलसा जी के पौधे को एक बार धुलवा दीजिए। धुला देंगे तो वो सब क्या होता है, सब वो पत्ते के ऊपर जो काले काले जो दबे हुए कीड़े लग जाते हैं सर्दियों में, वो सब निकल जाएंगे। झड़का करके उसको इस तरीका से आप धुलवा सकते हैं। और कभी मंजीरें निकल जाती है तो मंजीरे क्या होता है, बड़ा वजन होता है, भारी होता है, कष्ट होता है तुलसा जी को, तो वो निकलते ही ध्यान पूर्वक उसको धीरे आहिस्ता उनको तोड़ देना। तोड़ करके चाहे आप प्रसाद में इसमें उसमें काम में ले लीजिए, या उसमें अपना वो मिट्टी में जो है तुलसा जी के वही नीचे उसको मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। बाकी उसको बड़ा करके और कोई मंजरे निकल करके सूख रहा है तो उसको सूखने नहीं देना, उसको तोड़ना है। और सही ढंग से एकदम से तुलसा जी को अपने को देखभाल करनी है और सही ढंग से हमारे को जल देना। जल इस प्रकार दो, ऐसा नहीं कि घर में 5 जन है एक एक लोटा लेकर के डाल रहे, इसी प्रकार भी नहीं होनी चाहिए। जरा जरा जितना पानी, जैसे मान लीजिए कि गमला है, आपको 2 गिलास पानी में सफिशिएंट है, पानी नीचे भी नहीं निकलना चाहिए। ज्यादा गीला भी है, मान लो मिट्टी गीली दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा कम मात्रा में आपको जल चढ़ाना है, ज्यादा चढ़ाना भी नहीं है। जल 5 जन है, 5 जने कर रहे हैं तो उसी मात्रा में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार हम तुलसा जी के ध्यान रखते हैं तो हमें बहुत फायदा मिलता है, बहुत लाभ मिलता है घर के अंदर, परिवार में।